नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप ऐसे क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपकी सहायता कर सकती है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इनमें से जितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए विभीषण, बी वीरहनी, सी गृहिणी, डी जगत गुरु। सही जवाब है ऑप्शन बी वीरहनी। व्याकरण की दृष्टि से वीरहनी शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप वीरहिणी होगा, जबकि अन्य तीनों शब्द विभीषण, गृहिणी, जगत गुरु व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुती होए। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी अनियोक्ति, सी यमक, डी रूपक। सही जवाब है ऑप्शन ए श्लेष। प्रस्तुत पंक्तियों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ हरित शब्द के दो अर्थ हैं, पहला हरा रंग और दूसरा है प्रसन्न होना। अगला सवाल है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी तत्पुरुष। गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह गौ के लिए शाला होता है। अगला सवाल, दिग्भ्रम में कौन सी संधि है? दिग्भ्रम में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए विसर्ग संधि, बी आयादी संधि, सी व्यंजन संधि, डी यर्ण स्वर संधि। सही जवाब है ऑप्शन सी व्यंजन संधि। दिग्भ्रम में व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद दिक् धन भ्रम है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए माता पिता, बी यथाशक्ति, सी नवग्रह, डी पीताम्बर। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी नवग्रह। नवग्रह शब्द में द्विगु समास होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और वह किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध करता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन से ए घोड़ा, बी घाटक, सी कटक, डी हय। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी कटक। अश्व के पर्यायवाची घोड़ा, घोटक, हय आदि हैं। कटक इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला सवाल है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए दूरदर्शी, बी दच्चित, सी कुशाग्र बुद्धि, डी जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी जितेंद्रिय। अगला सवाल है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 6, बी 5, सी 7, डी 4। सही जवाब है ऑप्शन ए 6।
सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए अल्प विराम चिन्ह, बी विस्मयादि बोधक चिन्ह, सी योजक चिन्ह, डी उद्धरण चिन्ह। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सही जवाब है ऑप्शन सी योजक चिन्ह। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। अगला सवाल, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी विशेषण। आहा कौन सा शब्द है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अव्यय। आहा एक अव्यय है। अव्यय के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, ये सब अव्यय के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? आपके ऑप्शन से ए सुनना, बी बोलना, सी हंसना, डी लिखना। सही जवाब है ऑप्शन सी हंसना। भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला सवाल, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए नदी, बी पानी, सी इलायची, डी प्यास। सही जवाब है ऑप्शन बी पानी। नदी, इलायची और प्यास स्त्रीलिंग है और पानी पुल्लिंग है। अगला सवाल, श्याम धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे क्या है? आपके ऑप्शन से ए क्रिया, बी क्रिया विशेषण, सी विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। श्याम धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये सभी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला सवाल है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए मनः धन रथ, बी मन धन रथ, सी मनोधन रथ, डी मनः धन ओरथ। सही जवाब है ऑप्शन ए मनः धन रथ। मनोरथ का संधि विच्छेद मनः धन रथ होता है, इसमें विसर्ग संधि है। अगला सवाल है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? बताइए इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए अंत्याक्षरी। शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी है। अगला सवाल है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कमल, बी नीडर, सी सुर, डी गति। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी नीडर। सुर, गति एवं कमल तत्सम शब्द हैं, जबकि नीडर तद्भव शब्द है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।